की शुरुआत जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर से। इस वक्त मरकजी सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर के मुतालिक, और इस फैसले के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा ज़राअत में जो खाली असामियां पुर करने की कोशिश थी वो अब नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के रोजगार के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर इस वक्त खबर आ रही है कि मरकजी सरकार के फैसले ने जहां पर एक बार फिर जो नौजवानों को धचका लगा है। महकमा ज़राअत में जो खाली असामियां थी 540 खाली असामियां, एसएसबी ने भर्ती मुहिम के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर इन सभी पोस्ट को कैंसिल कर दिया है, ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है। और इस बीच आपको वो हुक्मनामा जिसकी कॉपी भी आपको बताएंगे कि महकमा ज़राअत में 540 ऐसी असामियां थी। बुरी खबर है नौजवानों के लिए इस हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार को लेकर जहां पर लगातार सरकार बात करती है, दावे होते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से रोजगार के लिए नौजवानों के लिए बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को रोजगार फराहम करने के सिलसिले में मजीद बेहतर इकदाम किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो सरकार की तरफ से इससे पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, आपको याद होगा कि 31 दिसंबर जो आखिरी तारीख थी साल 2020 की, उसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को फिलहाल विड्रॉ कर लिया गया है। साल 2019 के बाद जहां मरकज की जानिब से आने वाले जो अब तक सबसे बड़े चैलेंजेस नौजवानों के सामने थे उनको दूर करने के लिए सरकार की जानिब से आए रोज बेरोजगारी के खात्मे के हवाले से बयानात सामने आते रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को आज उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब महकमा ज़राअत से जितनी भी जो पोस्टें थी अब तक 540 खाली असामियां थी, मरकज ने इन सब पोस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि महकमा ज़राअत में बहसियत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट जो कि एक नई पोस्ट थी, जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर वादी के अंदर भी, यानी दोनों सूबों में 540 असामियां थी। जम्मू के अंदर 241, कश्मीर सूबे के अंदर 299 ऐसी पोस्टें थी जो कि पुर करनी थी। ये पोस्ट मतलूब थी, सभी असामियां जिनके लिए भर्ती का अमल शुरू होना था। नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता जारी किया गया था, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से नौजवान आगे आकर रोजगार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत के साथ वाबस्तगी रख सकते हैं। या आने वाले वक्त में ये हुक्मनामा जो सरकार की तरफ से या नोटिफिकेशन इससे पहले जारी किया गया था उसके मुताबिक उन्हें महकमा ज़राअत में बतौर एग्रीकल्चर असिस्टेंट अकाउंट के जो बहसियत इस महकमे में नौकरी का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल वो जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, वो विड्रॉ कर लिया है। मरकजी सरकार का फैसला है। 31 दिसंबर को एसएसबी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया था, आज इस फैसले को वापस लिया गया है। और इस फैसले के वापस लेने के बाद सरकार का जो नोटिफिकेशन था एग्रीकल्चर असिस्टेंट जो एक्सटेंशन असिस्टेंट की हैसियत से काम करने वाले लोग थे, या 540 असामियां पुर करनी थी जिनको नोटिफिकेशन 31 दिसंबर जारी करके पुर करने की बात कही गई थी, वो फैसला वापस लिया गया है जिसने एक बार सबको हैरान कर दिया है। बिलखुसूस मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में नौजवानों को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां पर फैसले बदल रहे हैं तो मौसम भी अपने रंग बदल रहा है। आज तीसरा दिन है वक्फे से, लेकिन भारी बर्फबारी का सिलसिला दोनों सूबों के अंदर इस वक्त बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जारी है, जिसके बायस शहर देहात में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताजा बर्फबारी की वजह से जहां वादी कश्मीर का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ फिजाई और जमीनी राब्ता आज मुसलसल तीसरे रोज भी मुनक़ता है, वहीं वादी के बेशतर इलाके अपने अपने जिला हेडक्वार्टर से जिनका राब्ता आज 3 दिनों के बाद भी मुनक़ता है, अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। बर्फबारी से वादी में एक बार फिर जो पूरी वादी के तमाम अजला हैं, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा, लेकिन बेशतर इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से ये इलाके सफेद बर्फ की चादर में मलबूस हो गए हैं। और मतला अब्रालूद रहने की वजह से भी शबाना जो सर्दी की शिद्दत थी, दर्जा हरारत मनफी में जा रहा था, उसमें जरूर राहत की खबर लोगों के लिए है। लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी मुसाफिरों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए जहां पर आज शाहराह तीसरे रोज भी बंद रखी गई है। ट्रांसपोर्टर्स हो, दीगर कारोबारी हो, मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कई लोग जो दरमांदा मुसाफिर हैं उस पार और बनिहाल के स्ट्रेच में भी या टनल के उस पार जनूबी कश्मीर में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। और ट्रैफिक की नकलो हमल आज मुसलसल 70 घंटों के बाद भी मुतासिर लाइफ लाइन कहलाने वाली नेशनल हाईवे के ऊपर है। मौसम में आई तब्दीली के साथ ही वादी में बिजली और पानी की सप्लाई बेशतर इलाकों में मुतासिर हो रही है। इधर
जहां पर वादी के अंदर बर्फबारी हो रही है, तो जम्मू सूबे के अंदर खित्ता पीर पंचाल के साथ साथ चिनाब वैली के अंदर भी बाला इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शुरू हो गई है और अब मैदानी इलाकों की तरफ भी रफ्ता रफ्ता ही सही ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज सुबह सभी परवाजें मंसूख करनी पड़ी। तीसरा दिन है जहां पर हवाई सफर के लिए घरों से लोग निकले, लेकिन इंतजार तवील हो गया। मौसम की खराबी के पेश नजर कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो आज का बीजी छठे सेमेस्टर का इंग्लिश का इम्तिहान होना था वो मुलतवी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हुकाम ने साफ कर दिया है कि एमएस और एमडी का इम्तिहान तय शेड्यूल के मुताबिक होगा और दीगर इम्तिहानात के लिए जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा। इसके लिए सेपरेट डेट शीट इंतजामिया की तरफ से जारी कर दी जाएगी। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है। कल शाम तक मौसम में सुधार के आसार जरूर नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले सख्त मौसमी हालात से गुजरना पड़ेगा लोगों को। भारी बर्फबारी होगी और दूर दराज इलाकों में एवलॉन्च के लिए वार्निंग भी जारी कर दी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर बालाई इलाकों के अंदर बचने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। इन इलाकों के अंदर मौसम में आई तब्दीली और भारी बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला जारी रहने के साथ साथ बर्फानी तोदे भी मकामी लोगों के लिए बाइस अजाब बन सकते हैं। इससे बचा जाए इसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया है। मकामी नुमाइंदों की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमारे नुमाइंदे शुमाल जनूब में इस वक्त सरगर्म में, उनकी तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट फाइल की गई है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, क्योंकि बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। आपको पहले वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में जो ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे इस वक्त भारी बर्फबारी और शदीद सर्दी में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, वहां आपको लिए चलते हैं। वादी कश्मीर में मौसम ने ली अंगड़ाई और मौसम के साथ साथ वादी कश्मीर में बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से बताया था कि 2 दिन लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करेगी पीर पंजाल रेंज, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की पहाड़ियों में, तो उसका असर खासा दिखाई दे रहा है। वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो सड़कें ज़ेर-ए-आब है, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ सड़कों पर जमा हो गई है, जिसके साथ साथ लोकल्स का जीना हराम हो गया है। यानी लोकल लेवल की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो गई है। दूर दूर तक बिजली का बहरान और खास तौर पर जी हाँ बात करें तो पानी की किल्लत भी पाई जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यही खबर आ रही है शहर श्रीनगर से कि आज दूसरा दिन है जबकि परवाजों को मंसूख किया गया है और कुछ परवाजें अभी भी डिले है। जब तक मौसम साजगार नहीं होता तब तक किसी भी जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी इस वक्त बैडली हिट हुआ है, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, लैंडलाइन फोन और बहुत सारे नेटवर्क्स में इस वक्त दिक्कतें दिखाई दे रही है। एग्जामिनेशन के मामला, जम्मू कश्मीर बैंक के जो एग्जामिनेशन है वो स्टैंड रखे गए हैं, मगर बाकी दीगर यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है उन्हें फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। मौसम की मार लगातार जारी है वादी कश्मीर में। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, ग्राउंड जीरो, श्रीनगर, कश्मीर। लगातार कर रात से बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। वही जिस तरह से कल जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मुत्तहिद रहने को कहा था, वहीं पर जब हम आज सुबह की बात करें जो रोडों पे अभी भी जो है बर्फ हटा नहीं दी गई है। जहां मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, उनकी गाड़ियां तो सड़क पे नजर कहीं कहीं आ रही है, मगर जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिलहाल जो है लोग उनको घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही। वहीं पर अगर हम पानी या बिजली की बात करें तो कल से ही जो है बिजली गुम है। वहीं पर पानी के तो पहले से ही लोग नाला दे रहे थे, वहीं पर आज भी लोग सुबह से हमें फोन कर रहे हैं कि इस इलाके में पानी की किल्लत पाई जा रही है। मगर जिस तरह से लगातार कर रहा से बर्फबारी की वजह से जो है बिजली भी ठप होकर रह गई है, यानी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल ही नजर आ रही है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको घरों में ही रहना चाहिए। जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उससे लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। अगर हम ऊपरी जिला की बात करें, जैसे बड़गाम की खान साहब इलाका हो, ड्राइंग इलाका, वहां पर करीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। यानी बर्फबारी लगातार होने की वजह से जो आम लोगों को है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त लगातार यहाँ पे जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में तकरीबन 5 से 6 इंच जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगर हम बुनियार तरकांचन की बात करें, चाहे लच्छीपोरा की बात करें, वहाँ पर लोग यही शिकायत करते हैं कि 1-2 दिन से जो है वहाँ पर लाइट गायब है और इसके साथ साथ रोड भी ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक जो है
इन रोड्स को जो है क्लियर नहीं किया गया आरएंडबी की तरफ से, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। इनका ये भी कहना है जब हम डिपार्टमेंट के साथ रुख करते हैं, डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, वो फ़ोन कॉल जो है रिसीव नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन डिपार्टमेंटों के जो अफसरान हैं इनको टाइट करें, ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो ग्रीवेंस हैं वो दूर हो सकें। अगर हम चंदूसा कंडी इलाके की बात करें, जहाँ पे जो बाबा ऋषि गुलमर्ग से कनेक्ट होता है, वहाँ पे जो रोड है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे फिसलन ज़्यादा है। कल भी तकरीबन 2-3 एक्सीडेंट्स वहाँ पे हुए और ड्राइवर हजरात चाहे लोगों की बात करें वो यही कहते हैं कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द क्लियर करें ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। अगर हम बोनियार तरकांचन बनाने की बात करें, वहाँ पे जो है पीएससी सेंटर रखा गया है, मगर वहाँ पे जो है तिबी अमला जो है दस्तयाब नहीं रहता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो तकरीबन 3 दिन से लगातार जो है बिजली गायब है और रोड जो है वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है और अभी तक जो है उस रोड को क्लियर नहीं किया गया। अगर मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई, मुकामी लोगों का ये कहना है कि हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। खुदा न खास्ते यहाँ पे जो कोई बीमार होता है तो हमें कंधों पे या तो बारामूला लेना पड़ता है या तो बोनिया लेना पड़ता है। हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है लगातार शुमाली कश्मीर में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। महकमे मौसमियात की जानिब से जो यहाँ पे पेशन गोई की है कि बर्फबारी हो जाएगी, बिल्कुल अगर हम ये कहेंगे कि कल से ही यहाँ पे बर्फबारी बराबर जारी है। वहीं पे अगर हम नॉर्थ कश्मीर पटन इलाके की बात करें, बिल्कुल बहुत सारे इलाकों से यहाँ पे हमें यह भी इतला मिली है कि वहाँ पे बिजली और पानी की किल्लतें हैं। वहीं पे लिंक रोड्स की बात करें, लिंक रोड्स अभी तक यहाँ पे मुकम्मल तौर हम ये कहेंगे कि बंद है, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियों का आना जाना वहाँ पे मुश्किल है। वहीं पे नेशनल हाईवे को यहाँ पे खोल दिया गया है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़। नॉर्मल लेवल जो लाइफ है वो सारी इस टाइम डिस्टर्ब्ड है। आप देख सकते हैं कितनी बर्फबारी हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लेन्स की बात करूँ, हाईवे पे ऐसी हालत है, आप लेन्स की हालत तो सोच ही नहीं सकते कि अभी तक भी स्लो क्लियरेंस नहीं हुआ है लेन्स का। हाईवे का नहीं हुआ तो लोग लेन्स की तो बात ही नहीं। मैं अपने बारे में कहूँ, हमारे यहाँ तो रात भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी इफेक्टेड है। अभी तो और कुछ चीजें, मेरे ख्याल से वाटर सप्लाई भी इफेक्टेड रहेगी, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एज यूजुअल सोता ही रहेगा। आपको तो मालूम है कि यहाँ पे जो भी आता है विंटर्स में बाहर से ही आता है। एज सुन एज यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, जो भी यहाँ पे जखीरे हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं। फोन सर्विसेज भी बैडली इफेक्ट हो जाएंगी, मेजरली बीएसएनएल की, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी उस पर ध्यान देती ही नहीं। अभी तो सारी फ्लाइट डिसरप्टेड है। आज तीसरा दिन है डिसरप्शन का, कोई भी फ्लाइट नहीं उठ रही है 3 दिन से श्रीनगर एयरपोर्ट से। तो ऑब्वियसली इट वुड टेक अ हिट ऑन पैसेंजर्स। भारी बर्फबारी और बर्फबारी के बीच लोगों को मुश्किलात का सामना। और इस बीच ये भी बताते चलें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, फिजाई राब्ते मुनक़ता है तीसरे दिन अभी तक, और अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाना अभी काम शुरू नहीं हुआ था, या अगर कहीं शुरू हुआ भी तो दोबारा बर्फबारी की वजह से यहां पर सड़कें ज़ेरे-आब या फिर बर्फ की सफेद चादर से ढकी हैं। लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात। लेकिन दूसरी तरफ खबर शुमाली कश्मीर से भी आ रही है, निहालपुरा पट्टन में, जहां पर एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत हुई है। और शुरुआती रिपोर्ट जो जराया बता रहा है कि इस इलाके के अंदर, जहां पर निहालपुरा में रात के वक्त ये फैमिली मेंबर्स एक घर में सोए थे और बुखारी की वजह से, यहां पर गैस की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन इस पर अभी थोड़ी देर में कंफर्मेशन आ जाएगी और जैसे ही मजीद इस पर तफसीलात आएंगी आपको बताएंगे कि 3 एक ही खानदान के लोगों की जान कैसे गई है। पहले आपको अपने नुमाइंदे के पास लिए चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त जवाहर टनल के उस पार क्या कुछ सूरत हाल है? फिदा, बताइएगा इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं या कम हुई हैं बदलते मौसम के साथ? इस वक्त बदलते मौसम के साथ लोगों की मुश्किलात जो है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है, ना कि उसमें कोई कमी आ रही है। अगरचे कल यहाँ पर जिला इंतजामिया ने यकीन दिलाया लोगों को कि बिजली को हम बहाल करेंगे, बिजली बहाल हुआ, लेकिन उसके बाद रात को फिर बिजली गुल हुई। उसका असर पीने के पानी पे हुआ। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम का दिलजपुरा, सिमर, नंदीमार्ग, टंगमर्ग, अहमदाबाद, पंबई, अकाल, वतनाड और पुलवामा का मुरन, टहाब, पिंगलन, नीवा, त्राल का नूरपुरा, बटनर,
कलल, पश्तून, शुक्यान का इमाम साहब, सदव, हरपुरा, बीबा, केलर, कोसीपुरा, वेरीना का नौगाम, कपरान, ऐसे हलसीडार, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने कहा भारी बर्फबारी हुई है, बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है, लोग बाहर आना चाहते हैं लेकिन बर्फबारी उनको इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर अगरचे नेशनल हाईवे पर मशीनरी तो देखी जा रही है, लेकिन जितने भी लिंक रोड्स है जो शहरा को मिलाने वाले हैं वहां पर मशीनरी अभी जो है वो गायब भी नजर आ रही है। हालांकि महकमा पीडीडी के मुलाजमीन ये कहते हैं कि अगर मौसम में बेहतरी आती है तब हम यहाँ पर बिजली को कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके मौसम कहने के मुताबिक फिलहाल अभी नेशनल हाईवे से लेकर जो शहर के अंदरूनी हिस्से हैं, गांव देहात कस्बे तक फिलहाल सब रास्ते और राब्ता सड़कें बंद है। देखिए आसिफ, नेशनल हाईवे की जहां तक खोलने की बात है, नेशनल हाईवे पे तो मशीनरी देखी जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज की जो मशीनरी है फोटो सेशन के लिए वो आते हैं, फोटो सेशन के बाद वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अब हमने कोशिश की कि हम डायरेक्टर जो अर्बन लोकल बॉडीज है, हालांकि बहुत सारे काउंसिलर जो कि हाल ही में चुने गए हैं उनके साथ जब हमने बात की तो उनका यही मानना है कि ओथ नहीं उठा पाए हम, उसकी वजह से हम अपने इलाके से बर्फ नहीं हटा पा रहे हैं। लेकिन ये एक तो उनका ये बड़ा, ये कहेंगे कि बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं है। अगर उनको काम करना होता तो वो सड़क पर आते, अपने मोहल्ले में जाते, मशीनरी को बुलाते, वहां से बर्फ हटाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सड़क पर दिख रहा है। लोगों को गोना को मुश्किलातों का सामना है। हालांकि हमने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को सुबह देखा, उनके साथ मशीनरी थी, पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर को देखा, कुलगाम के, शोपियान के, लेकिन लोग कहते हैं कि गोना को मुश्किलात से हम दो चार है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तमाम जानकारी के लिए। इंतजामिया ऑन टोज होने की बात करती है, लेकिन तिब्बी सहूलियात का फुकदान दूर दराज इलाकों में मकामी आबादी के लिए जिन जिन इलाकों में हालांकि सेंटर जरूर हैं, लेकिन डॉक्टरों का या तिब्बी अमले का वहां पहुंचना ना उनके लिए दर्द-ए-सर बना है, तो वहां से भी जिला अस्पताल या जिला हेडक्वार्टर्स का रुख करना इस वक्त काफी कठिन हो गया है इन इलाकों के अंदर, क्योंकि राब्ता सड़कों पर बर्फबारी इस वक्त भी जारी है और बहाल करना या फिर जरूरी सप्लाई को आमदोरफ्त को, इन सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाना, वो भी एक बड़ा चैलेंज इंतजामिया के सामने फिलहाल बर्फबारी हो रही है और ऐसे में मजीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ जहां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात हो रही है तो दरमांदा मुसाफिर सख्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्योंकि आए रोज उन्हें रातें दुश्वार पहाड़ी इलाकों में गुजारनी पड़ रही हैं। और इस बीच मजीद कुछ मुसाफिर जो बनिहाल और उसके आसपास जवाहर टनल के करीबी हिस्सों में दरमांदा हैं, उन लोगों को भी किस तरीके से सर्दी की शदीद लहर के बीच रात के वक्त इन इलाकों में गुजरना पड़ रहा है, वो एक बड़ी परेशानी इनके लिए बनी हुई है। तो काजीगुंड में यानी टनल के उस पार भी और इस तरफ बनिहाल से जहां टनल की शुरुआत होती है उस इलाके के अंदर भी ये तस्वीरें उन्हीं इलाकों के अंदर। आप काजीगुंड के उस तरफ भी देखेंगे तो दर्जनों ऐसी गाड़ियां हैं जो बर्फ के नीचे आ चुकी हैं, जो इस वक्त नजर में भी नहीं आ रही है। लेकिन इस पार आप देखेंगे तो सूरत हाल जूं की तू बनी है। नेशनल हाईवे पर भी दरमांदा गाड़ियां हैं जिनमें एक बड़ी तादाद बताया जा रहा है कि मुसाफिरों की है। 2 दिन से घर जाना चाहते हैं मगर रास्ते बंद है सारे, तो कोई नहीं आया। कल से यहाँ 3 बजे से यहीं बैठे हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कहेगा क्या। मेरा नाम कुबेर है, हम जम्मू से आए, इधर श्रीनगर छुट्टियां काटने आए थे थोड़े 3-4। फंस गए हैं अभी बर्फ में, 2-2 फुट बर्फ है, गाड़ी ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। अभी कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा है हमको, ना कोई रास्ता, कैसे निकलेंगे, कोई रास्ता। सीधा बनिहाल का रुख करते हैं। टनल के उस पार क्या कुछ इस वक्त हालचाल है, हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन बता रहे थे, लेकिन इस पार भी जानना जरूरी है। जम्मू सूबे के अंदर आरिफ वहीद हमारे साथ हैं। आरिफ, क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल है? जी बिल्कुल आसिफ, इस वक्त की अगर सूरत हाल हम बताना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे, तो जवाहर टनल पे जो है अक्रॉस जवाहर टनल इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में सुबह सुबह बर्फबारी फिर से शुरू होगी, लेकिन इस वक्त की बात करना चाहेंगे तो मैदानी इलाकों में जो है तेज बारिशें इस समय हो रही है। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो कुछ गाड़ियां कल फंसी हुई थी उनको निकालने की कोशिश की गई जवाहर टनल के उस पार, लेकिन बात करना चाहेंगे अभी भी कुछ माल बरदार गाड़ियां, कुछ लोड कैरियर जो है वो भी बनिहाल के सिटक पे है। और कहीं ना कहीं मकनकोट के इलाके में जो है, जो सुबह सुबह जो है एक लैंडस्लाइड हुई है और उसको भी जो है उस पर काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करना चाहेंगे तो इंतजामिया का ये मानना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो है फिलहाल किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि मौसम की सूरत हाल अगर इस समय देखें तो इस समय भी जो है मौसम के मिजाज बेहतर नहीं है और ऊपरी इलाकों में यानी बर्फबारी हो रही है। जवाहर टनल या फिर जो
रूरल एरियाज है सब जिला बानिहाल के, और कहीं ना कहीं खामोशी और लोग ठंड के मारे जो है घरों के अंदर कांगड़िया और कंबल लपेटे हुए इस समय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कंबल और कांगड़ी का सहारा लेकर सर्दी से बचने की कोशिश है, लेकिन नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। सफर आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों ने प्लान बनाया था वादी घूमने का, वो भी इस वक्त टनल के उस पार या इस पार फंसे हुए हैं। आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में जहां पर कठावाली कंडी की आवाम भी भारी बर्फबारी के बाद शदीद मुश्किलात से दो चार है। लोगों ने आज शिकायत करते हुए कहा कि मौसम की खराबी के बायस उन्हें कई माह तक सख्त दुश्वारियों का सामना है, जहां बुनियादी जरूरियात के फुकदान को दूर करने के लिए और अहम राब्ता सड़क पर नकलो हरकत जरूरी है, लेकिन इस वक्त इन लोगों का जीना बेहद दुभर हो गया है, जहां पर इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंच पा रही और चेन का इस्तेमाल करके गाड़ियों को यहां पर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर्स ने इलाके की अहम राब्ता सड़क से बर्फ हटाने और दीगर मुतालबात को फौरी तौर पूरा करने की मांग दोहराई है। रोड की जो खस्ता हालात है वो दिन से दिन बदतर हो रही है। हम लोग सुबह पैदल चलते हैं, देखो हालात रोड की, कोई देख लो अभी गाड़ी जो है, ये गाड़ी सीधी जा रही थी रिटर्न हो गई, वो गाड़ी सीधी आ रही थी रिटर्न, मुश्किल से हमने जान बचाई है। अलाव कौम से हम ये अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि खास करके आप कहते हैं कश्मीर को आप देखो ना क्या हालात है कश्मीर की। अब देखो रोडों की हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है, बिजली का डिब्बा जो है हालत है, पानी अगर मिशनरी आती है बर्फ नहीं हटाते। ये देखो बर्फ की हालत देखो ना, आप देखिए बर्फ कैसी है। ये संतरी से लेकर मंत्री तक छोड़ते, इनको वोट चाहिए, इनको कश्मीर की जमीन। रोड है ये तकरीबन 3 महीने इसको यही हालत रहती है। आज दूसरा दिन है, कोई यहाँ पे ना कोई मशीन आई है ना कुछ, तो हमारी गाड़ी यहाँ चेन बांध के चलती है। तकरीबन आधे घंटे का जो सफ़र है ये 2 घंटे लग जाते हैं हमें यहाँ से चंदूसा तक। और उसके बाद हमारी ये गाड़ियाँ जो है यही 3 महीने के बाद ये गाड़ियों को फिर नेक्स्ट चलाने के लिए नहीं रहती है। उसके अलावा ये रोड की हालत देख लीजिए आप, इस पे हम हर दिन खुद अपने जेब से अपने पैसे से नमक डालते हैं, फिर उसके बाद कोई पूछने वाला ना कोई। बात दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर किसानों और मरकजी हुकूमत के दरमियान विज्ञान भवन दिल्ली में हुई 8वें दौर की मीटिंग भी बेनतीजा खत्म हो गई और नाकाम साबित हुई, क्योंकि मीटिंग में किसान तंजीमों के जो MSP पर तहरीरी यकीन दहानी थी और तीनों जरिए इस्लाहात को वापस लेने का मुतालबा था, जिस पर हुकूमत ने कहा कि एक ज्वाइंट कमेटी तश्कील दी जाए जो इन तीनों कवानीन में तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल सरकार के साथ करेगी। ताहम हुकूमत की इस तजवीज़ को किसान तंजीमों के लीडरान ने तीसरी मरतबा ठुकरा दिया और एहतजाज आज सख्त सर्दी और बारिश के बीच भी 41वें दिन में दाखिल हो गया है। यह तहरीक आज जिसका 41वां दिन है। दूसरी तरफ विज्ञान भवन में किसान तंजीमों के नुमाइंदगान मरकजी सरकार के साथ मुज़ाकरात करने तो पहुंचे, लेकिन मीटिंग बेनतीजा साबित हुई, कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुआ और किसान अपने मुतालबात को लेकर बज़िद हैं। इधर किसान 6 तारीख से कल से 26 तक यानी यौम जमहूरिया तक अपना प्लान तरतीब दे दिया है। एक ट्रैक्टर रैली कल निकाली जाएगी, जबकि 8 जनवरी से कबल हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में 8 जनवरी को एक और मीटिंग हुकूमत और किसानों के लीडरान के बीच होने जा रही है। आप तो निग्या बैठा वा अपनी कोठियां दे विच, साडी कुल्ली रात दी चो रही आ। ਅਸੀਂ ਤੇ 25 ਨਹੀਂ 50 ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਲੇ ਕਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਧੜਾ ਧੜ ਚੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਿਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੈਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ रजा दे विच जुड़े मालक दी च, सानू कोई टेंशन नहीं। ये तो ऊपर वाले की देन है, जो दे रहा हो तो सुन रहे देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए। इतना दिन हो गए, इतना ये हो गया, सबको परेशान कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको परेशान। मेरी खेती बाड़ी तो नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम तो आए हैं ऐसे चल अपने बहन भाइयों का साथ सपोर्ट देने आए हैं। हाँ, मुझे पूरे 40 दिन हो गए यहाँ, 40 मतलब जब से शुरू हुए, जब से हम रात दिन यहाँ रह रहे हैं।
बस यही बोलना चाहिए। बार बार ये पूछा जा रहा है कि आपको कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें कोई कष्ट नहीं है। मोदी सरकार ये सोच रहा है कि ये बारिश से, ठंड से भाग जाएंगे, लेकिन हम भागने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं है। जब तक ये काला कानून बिल रद्द नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि मीटिंग से तो रास्ता ही हुई है और आगे मैं कहूँ 8 की मीटिंग रखी, उससे कोई ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रखते। पर एक बात जरूर है, हम मीटिंगों पर विश्वास छोड़ दिया है। कल हुई या 8 को होनी है, विश्वास छोड़ दिया। हमें एक ही बात हमारे आगे, एक ही हमारा टारगेट है कि हमने ये मिशन जीतना है। हमने जो ऑर्डिनेंस, तीनों ऑर्डिनेंस को रद्द कराना है। होता कब है ये सरकार सोचे, कब के 26 से जनवरी। चलिए यहां पर एक तस्वीर आपको बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज है जो बडगाम वस्ती कश्मीर के अंदर पुलिस की तरफ से जारी की गई है और इस शख्स की शनाख्त करने को कहा गया है। आम आवाम से अपील की गई है कि वो पुलिस की मदद करे इस शख्स को जिसने चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया है। और सीसीटीवी फुटेज इसका रिलीज किया गया है बडगाम पुलिस की तरफ से। अगर किसी भी शख्स को जानकारी हो तो बडगाम पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर इसके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर लगी है, इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात चल रही है। लेकिन जिस शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया उसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जो कि अब जारी किया है और आम आवाम से अपील की गई है कि वो पुलिस का ताउन करे। किसी शख्स को भी जानकारी मिलती है तो सीसीटीवी फुटेज की बिना पर वो पुलिस को ताउन करें और पुलिस स्टेशन बडगाम सेंट्रल कश्मीर में इत्तला दें। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।